सो हेलो एवरीवन। बेसिकली अगर हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि इफ़ यू हैव कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स इन जुलाई मे बी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या फिर आप स्कोर नहीं कर पाए हो और आपका एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का। बेसिकली मैथ सब्जेक्ट की बात हम पहले करने वाले हैं, तो हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो में कि कैसे क्या बेसिकली कंपार्टमेंट जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कि क्या वो रियली हार्ड होता है, कि क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पास हुआ जा सकता है या स्टिल सिर्फ एक मिथ है वो कि पास नहीं हो जाता, पेपर काफ़ी हार्ड है। सो उसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि कैसे मैथ्स को पास करना है, हमें सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 33 या 20 के आसपास मार्क्स नहीं चाहिए। वी वर होपिंग टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स। लाइक मैं आपको कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप उनको फॉलो करिए। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप मे बी इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मे बी जो आप पहले नहीं कर पाए उससे भी ज़्यादा, मे बी जितने आप मार्क्स पहले कर सकते थे मेन एग्जामिनेशन में उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में, इफ़ यू लिसन टू दिस टिप्स एंड ट्रिक्स। सो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम है कब। तो बेसिकली जो फर्स्ट अटैम्प्ट है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, जिसे बेसिकली अब सप्लीमेंट्री एग्जाम्स भी कह दिया गया है, उसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो 17 जुलाई को है। बेसिकली हमारे मैथ सब्जेक्ट का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो मैथ्स का 17 जुलाई को है। एंड आफ्टरवर्ड 20 जुलाई को हमारा साइंस है। ये मेन दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई होगी। बाकी सब थोड़े से इतने ज़्यादा कंपार्टमेंट एग्जाम वाले सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें ज़्यादा आती हो। तो लेट्स सी कि मैथ्स का मार्क्स कैसे आप पास हो सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी 12th की मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो मैथ्स का जो आपका पेपर है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से लाइक यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 33%। लाइक इफ़ यू स्कोर 33% यू वर कंसिडर टू बी पास। CBSE आपको पास कंसिडर कर देगा। अच्छा, अब इसमें एक मिथ होती है कि सर लाइक क्या कैसे मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि लाइक 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस के होते हैं जो आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको देते हैं, लाइक वो योर प्रोजेक्ट वर्क्स, योर असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह, उसके 20 मार्क्स होते हैं। सो 10th क्लास के लिए क्या फ़ायदा होता है कि आपको ना दोनों में एग्रीगेट करके 33% चाहिए। यू डोंट नीड टू स्कोर 33% इन इंटरनल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन रिटन एग्जामिनेशन। यू जस्ट हैव टू रिक्वायर इफ़ यू गेट लेट्स से कि आपके आए हैं 20 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में एंड आपके टीचर ने आपको 20 में से दिए थे 13 मार्क्स, तो दोनों टोटल करेंगे तो 20 + 13 यू विल गेट 33 मार्क्स। दैट मीन यू वर कंसिडर्ड पास। लेकिन 12th में ऐसा सिस्टम नहीं होता। 12th में क्या किया जाता है, वो इसमें भी आपको 33 चाहिए और इसमें भी 33 चाहिए। लाइक उस टाइम पे आपको 80 में से आउट ऑफ 27 के अराउंड मार्क्स चाहिए, तब जाके आप पास कंसिडर किए जाओगे। दोनों को एडिशन में नहीं लिया जाता। ओके, तो बेसिक ये आपको पता चल गया कि स्टिल अगर और क्या होता है कि जो 10th के एग्जामिनेशन होंगे आप देखोगे कि आपके टीचर्स आपको जनरली 20 में से आउट ऑफ 15 टू 20 के बीच में देते हैं। तो बेसिकली अगर आपके 15 टू 20 अगर यहाँ तक आते हैं तो 80 में से आपको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं करने स्कोर्स। आप कम मार्क्स भी ला के पास हो सकते हो, लेकिन स्टिल पास होना है, लेकिन विद अ गुड मार्क्स, विद अ गुड स्कोर, नॉट विद अ बैड स्कोर के लाइक जस्ट हाँ पास हो गए। सो फिलहाल हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। या सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे कि मैंने ना, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज आप 2023 का कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले हो, तो जो आपका सिलेबस होगा वो सेम है मैथ्स के लिए जो आपका 2022 से 2023 सेशन में था। जिस सेशन में आपने पढ़ाई करी है सेम सिलेबस कंपार्टमेंट का भी रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली उसी PDF में से मैंने सबके सिलेबस के मार्क्स या जो भी कंटेंट्स है वो सब इसमें डाल दिया। बाकी मैं वीडियो के लिंक में आपको समझा दूंगा, एक PDF दे दूंगा जिससे आप चेकआउट खुद कर सकते हो कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली कोई डरने की बात नहीं, CBSE के PDF से ही लिया गया जो उन्होंने खुद ऑफिशियली वेबसाइट पर डाला था सिलेबस। सो आप बेसिकली देखोगे कि आपकी मैथ्स बुक में यूनिट्स वाइज बता रखा है, ये चैप्टर्स नहीं है, यूनिट वाइज है। सो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है नंबर सिस्टम्स विच कम्स ऑफ 6 मार्क्स। बेसिकली अगर आप नंबर सिस्टम को देखो तो उसमें से 6 मार्क्स का आपका पेपर आता है। सेकेंड यूनिट है आपकी एल्जेब्रा में से यू गॉट 20 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। लाइक जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू विल गेट 6 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में आपको मिलेंगे 15 मार्क्स के। ट्रिगोनोमेट्री में आपको मिलेंगे 12 मार्क्स के। मेंसुरेशन में मिलेंगे 10 मार्क्स के एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो ये टोटल जब आप करोगे तो आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो बेसिकली पहले हम एक टारगेट सेट करके लगते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ था ना उसमें आपको आउट ऑफ 20 यू गेट 15 मार्क्स। क्लियर है, अगर आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिल चुके हैं सो यू जस्ट नीड 17 मोर मार्क्स। यू जस्ट नीड
17 मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन पास। तो बेसिकली आपको 17 का एक मिनिमम, आप कह सकते हो कि आपका मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए। वैसे तो हमें ये मिनिमम नहीं है, हमें तो मिनिमम तो आप अराउंड 30 to 40 भी बहुत कम है, आप 40 to 50 की रेंज में मिनिमम मानो, तब जाके आपके 17 आएंगे। कहते हैं ना कि लाइक एम हायर देन यू विल गेट लोअर चीज़ें, लाइक अगर आप कुछ बड़ी चीज़ें सोचोगे तो अगर बड़ा नहीं भी मिलेगा तो थोड़ा छोटा उससे मिल सकता है। लाइक अगर आप सिर्फ 17 का ही सोच रहे हो, 17 का ही करके आए हो, तो मे बी यू विल गेट लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग पास। लेकिन अगर आपने 40 मार्क्स का अटैम्प्ट करा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि 40 का किया है तो एटलीस्ट 20 आ जाएंगे, बट पास मे भी आप हो सकते हो। सो आई एम जस्ट होपिंग इस 70 को हम राउंड फिगर बना के, लेट से 20 का है, ओके लेट से आपको इसमें 10 ही मिले, सिर्फ यू नीड 20 मोर मार्क्स। तो हम इस पूरे ऐसे पढ़ेंगे कि आपको 20 मार्क्स मिल जाए। मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि मैं बेसिक्स का समझा रहा हूँ कि जो आपका पता होगा कि आपके 10th में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक बेसिक एंड एक स्टैंडर्ड। सो बेसिकली बेसिक वाला मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का भी सेम है, हालांकि कुछ चीज़ें अलग है, बाकी सिलेबस तो सब कुछ सेम है। बस आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन थोड़े से मिक्स कर सकते हैं कि लाइक जो स्टैंडर्ड है वो उनका वे ऑफ आस्किंग अलग हो सकता है कि लाइक वो आप सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे, बाकी ऐसा कुछ हार्ड नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस दोनों में सेम है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने आपको बताया था ना, आपका जो नंबर सिस्टम है जो आउट ऑफ 6 मार्क्स का आ रहा था, बेसिकली इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है जो कि आपके मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर में भी आप देखोगे सिर्फ आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पूछी जा रही है, और √2, √3, 5 ऐसे जो इरेशनल नंबर्स हैं ना, आपने ऑब्वियसली आपके सर्स ने, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, इसमें से बेसिकली हमेशा 90 to 90% क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में से ये आपका मार्क्स आ रहा है 6 मार्क्स का, मतलब सिर्फ फर्स्ट चैप्टर करने से मैथ्स के आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, जो अलजेब्रा आपकी यूनिट है ना, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स, बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं इसमें। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच इज़ योर 3rd चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ योर 4th चैप्टर, एंड लास्ट चैप्टर जो इसमें है वो है अर्थमेटिक इक्वेशन विच इज़ योर 5th चैप्टर इन योर मैथ्स बुक। सो रियल नंबर से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि 6 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड होने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, बेसिकली इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड। आई गेस आपको आपके टीचर्स ने क्वेश्चन कराए होंगे कि जहाँ आपको 2 नंबर्स दे दिए होंगे, उनके एलसीएम एंड एचसीएफ पूछे जाएंगे। एक वो वाला क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा कुछ, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि 2 नंबर दे दिए, इसका और इसका एलसीएम करने के लिए लेट से आपके पास ए और बी है, मे बी आपको शायद याद होगा ये वाला प्रूफ कि ए इंटू बी करने से जो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका प्रोडक्ट भी सेम होता है। तो यहाँ से भी एक की क्वेश्चन इसमें से आया जा सकता है। तो आप एलसीएम एचसीएफ कर लीजिए, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए, और सिर्फ √2, √3, √5 एक एडिशन में उड़ाता है कि लाइक 2 + √5 या √3 + 2, ऐसे नंबर जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है उसका एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो ये वहाँ से भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। चलो पहले हम सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। आगे पोलिनोमियल जो है, बेसिकली इसमें आपका ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे हैं, जीरो पोलिनोमियल आ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहे हैं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल में बेसिकली आपको शायद याद होगा कि आपने ग्राफ देखे होंगे, लाइक उस ग्राफ में से ये जा रहा है और आपसे पूछेगा इसमें कितने जीरोस है, तो आपको सिर्फ बताना है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है। इसमें आप देख रहे हो 2 बार कट कर रहे हैं, तो इसके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कितने होंगे, 2। तो बेसिकली एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और एक इसमें आपको पूछेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है। शायद आपने ये पढ़ा हो, अल्फा और बीटा अगर 2 जीरोज है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हो तो यू विल गेट -b/a, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई दैम, लेट से अल्फा एंड बीटा करते हो तो आपको मिलते हैं c/a। तो यहाँ से क्या होता है, आपको a b c की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ax² + bx + c। तो आप यहाँ से a b और c की जो जो वैल्यूज़ मिली थी वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल से 2 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा, और रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन से 3 मार्क्स के पूछ सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप वाले में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेसिकली आप इसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ोगे कि कैसे, लाइक आपको याद होगा x + y = 13, मैंने कोई भी एक रैंडम इक्वेशन ले ली, और x - y = 6, आपकी 2 इक्वेशंस हैं। आपको उसका ग्राफिकल मेथड आना चाहिए। ग्राफिकल मेथड मतलब आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे कि लेट से आपने इस इक्वेशन के लिए x की और y की कुछ वैल्यू ली, x की वैल्यू एक बार 0 ले लेना, एक बार y की वैल्यू 0 ले लेना, आपको कुछ x की मिलेगी और y की मिलेगी, ये वैल्यू आप ग्राफ पर डाल के आपको आपका ग्राफ सोल्व कर लेना। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बेसिकली आपका क्या होता है कि जो आपके इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट मतलब उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट मतलब उसके सॉल्यूशंस नहीं है।
अच्छा, आप सॉल्यूशन वॉल्यूशन शायद आपको पता हो कि दो लाइन्स अगर दो इक्वेशंस थी, जैसे मैंने यहाँ पर ये दो इक्वेशन लिखी थी, इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। या तो ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो दोनों पैरेलल हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो सकती है। आपको पता है जहाँ इंटरसेक्टिंग होती है वहाँ पर सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन होता है, जहाँ पैरेलल होती है वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं होता, और जहाँ कोइंसिडेंट होती है वहाँ पर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड आपके कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप पहले x की वैल्यू y में डालते हो, y की वैल्यू आने के बाद उसको x में डाल देते हो। एलिमिनेशन में आप दो रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करके कट आउट कर देते हो। वो बेसिकली मैं आपको समझा दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप सिर्फ समझ लो कि आपको आ क्या क्या रहा है, आपका सिलेबस बेसिकली है क्या। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका मैथ्स के चैप्टर 4 का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन रियल रूट्स का, मतलब आपके जो रूट्स आएंगे ना वो नंबर्स ही आएंगे, लाइक 1 2 3, ये इसका नंबर आ गया, ये जीरोज आएंगे। ऐसा नंबर नहीं आएगा कि 2 + 3 आयोटा, या इमेजिनरी नंबर्स नहीं आएंगे। ओके, फैक्टराइजेशन इसमें आ सकता है, आपको फैक्टराइज करने पड़ सकते हैं। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए, और आपको डिस्क्रीमेंट का रिलेशनशिप पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स के साथ। आपको पता होगा डिस्क्रीमेंट कैसे निकालते हैं कि -b + -b² - 4ac, ये होता है आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें से जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो आपके रियल रूट्स आते हैं, अगर ये 0 से लेस आता है तब आपके इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और अगर ये 0 के बराबर आता है तब आपके आते हैं सेम रूट्स। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा बस। तो ये इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली आपको सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक सम का कि लाइक n/2 2a + n-1d, विच इज़ बेसिकली क्या बताता है आपको ये फॉर्मूला आपको बताता है कि अगर n टर्म्स ले रखी हैं तो उनका सम कितना होगा। और एक आपको फॉर्मूला ये आना चाहिए an, विच इज़ a + n-1d, विच इज़ आपको बताता है कि लेट्स से मैंने आपका 6 टर्म कौन से किसी एपी के, लेट्स से 1 2 3 4 5 ऐसे एक एपी चली जा रही है। अगर मैंने पूछा उसकी 7 टर्म क्या है तो आप क्या बोलोगे, 7, वो कहाँ से आया, वो इस फॉर्मूले से आएगा। और अगर आपसे पूछे ये जो पहली 7 टर्म्स है यानी कि 1 2 3 4, इनको अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, वो आपका इस फॉर्मूले से आएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से आ जाता है। आप क्या देख रहे हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी। सो आपने देख लिया कि वो चैप्टर्स 5 मार्क्स के आ रहे थे लास्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हमारे जो यूनिट आती है वो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इस चैप्टर्स में ये जो आपकी यूनिट है इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सिर्फ विच इज़ बेसिकली आएगा 7 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स कुछ समझने होंगे, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेन जो इससे आएगा वो आएगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि कैसे आप ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। लेट्स से कि आपने वो आएगा ग्राफ में हमने आपको सिखाया, जैसे आपने देखा ये लीनियर इक्वेशंस ऐसी फॉर्म में होती है ax + b, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई है। इसको आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आपको बेसिकली वही x की कुछ वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू वो डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये ax by + c। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो लीनियर इक्वेशन की आपको एक पहचान की होगी कि जो इसका ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या बताता है कि लेट से आपका ये पॉइंट है एंड एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट से हैं 2 और 4 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 और 6, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस कैसे बताया जाता है, आपको इस वाले पॉइंट में से इसको माइनस करना है। 3 में से माइनस करोगे 2, आपका 1 आएगा। 6 में से 4 को माइनस करोगे आपका पॉइंट आएगा 2। इन दोनों का क्या करना है, आपको लेना है स्क्वायर, इनका आपको लेना है स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने 1 का स्क्वायर करा 1 ही आया, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, और जब इसका आंसर आया 5, तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच का, √5। क्या बोलोगे आप, इसके बीच का डिस्टेंस है आपका √5। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला। और एक सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला पहले क्या होता था, बेसिकली दो चीज़ों के बारे में होता था कि लेट्स मान लो ये लाइन है, आपने एक पॉइंट रखा, इस लाइन को इस पॉइंट ने 2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, लेट्स से m और n। तो आप बताओगे कि इस कोऑर्डिनेट को कैसे निकाल सकते हैं, वो सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब 2 मेथड्स होते थे इसमें, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन 10th के लिए सिर्फ इंटरनल वाला मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो एक्सटर्नल के बारे में नहीं पढ़ना। ओके, ये आपका 6 चैप्टर का 6 मार्क्स का ये वाला चैप्टर आपका आने वाला है। फिर आपकी जो अगली यूनिट है वो है ज्योमेट्री, विच इज़ ऑफ 15 मार्क्स, और इसके 2 चैप्टर्स ही आएंगे जो कि 7.5 एंड 7.5 के आप कंसीडर कर सकते हो। सो जो ट्रायंगल्स चैप्टर है जो बेसिकली आपका 6 चैप्टर है, एंड सर्कल्स चैप्टर है जो आपका मे बी 10 चैप्टर है मैथ्स का। ट्रायंगल चैप्टर्स में जो बेसिकली आपका आएगा डेफिनेशंस कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, स्केलेंट ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब उनके एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं।
अच्छा, काउंटर एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, सिमिलैरिटी के क्या क्या थ्योरम्स है। अच्छा, इसमें थ्योरम 6.1 का सिर्फ एक प्रूफ आएगा, सिर्फ थ्योरम 6.1 का, जो बेसिकली शायद वो बीपीटी थ्योरम है, उसका प्रूफ आएगा कि अगर एक लाइन एक ट्रायंगल को डिवाइड करती है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपस में जो पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन पैरेलल होगी और ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक बीपीटी का थ्योरम का प्रूफ आएगा और किसी का प्रूफ नहीं आएगा। बाकी 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये आपको सिर्फ पढ़नी है। ये सिर्फ आपको क्या बताना है कि SAS रूल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, ओके, AA रूल, ठीक है, RHS रूल, SSS रूल्स, ये सारे रूल्स के बारे में ऐसा जितना कुछ हार्ड इसमें नहीं है। ये आपका 7.5 मार्क्स का आ रहा है ट्रायंगल चैप्टर्स। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम या एरिया वेरिया निकालने की जरूरत नहीं है। सर्कल चैप्टर जो आपका 7.5 मार्क्स का आ रहा है, ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर रह गया इस बार। आपको सिर्फ एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट आती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, उसको पढ़ना होगा इसके अंदर। और आपको थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों के प्रूफ चाहिए। 10.1 बेसिकली ये है कि जो रेडियस है उसके ऊपर जब टेंजेंट बनाई, आपने एक सर्कल है, आपने एक टेंजेंट बनाई, तो रेडियस से जो एक लाइन गिरेगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी। फर्स्ट थ्योरम ये है। एंड सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, दो टेंजेंट्स हैं और वो सेम ही पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना होगा। ये भी आपका 7.5 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया है इस बार इन्होंने। ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेसिकली अगर देखा जाए तो 12 मार्क्स की आ रही है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले रेशियोज पढ़ना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनके रेशियोज कहाँ कहाँ पढ़ने हैं? सिर्फ आपको 30, 45, 60 ये 3 डिग्री के बीच में पढ़ने हैं। बेसिकली आप कह सकते हो मोटा मोटा 0 से 90 के बीच में पढ़ने हैं और आपको कुछ नहीं करना। आपने पढ़ा होगा इसके अंदर आइडेंटिटीज भी थी, वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली 1, दैट्स वो वाली एक आइडेंटिटी पढ़नी है। cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या फिर sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटीज आपकी बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, तो वो भी आपके लिए इजी हो गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं पूछे जाएंगे कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी आपको कितना इजी बना दिया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको सिर्फ 2 राइट एंगल्स ही मिल सकते हैं। बेसिकली आपको ऐसे 2 राइट एंगल्स मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या एक ही में आपको 2 बना दिए जाएंगे। ये लीजिए, ये भी एक राइट एंगल है और एक ये भी है। सो ये क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप क्या देख रहे हो कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये फिक्स वैल्यूज होंगी, लाइक 30, 45 एंड 60 डिग्री। इसके बीच की वैल्यूज आएंगी 30, 45, 60 और कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी। तो बेसिकली आप इनको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आई होप आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी बना दी गई है इस बार आपकी। जो लास्ट 2 यूनिट्स आपकी बचती है, एक बचता है आपका मेंसुरेशन विच इज़ अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको पता ही चल जाएगा कि सर इसमें से ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक तरह से बोल दिया जाए तो सेट करके दे दिया गया है। क्या बता रहे हैं कि आपको सिर्फ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स के एरिया निकालने हैं। सेक्टर का एरिया अगर आपको याद हो, एक सर्कल है, 2 रेडियस से जो एक आर्क बनती है, ये आपका सेक्टर बनता है ऐसे। इसका एरिया क्या होता है? और सेगमेंट क्या होती है? जब एक कोड भी आता है तो ये होती है आपकी सेगमेंट। तो इसमें मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर दोनों पढ़ लेना। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट दोनों के फॉर्मूलाज, एरियाज मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसमें जो प्रॉब्लम्स तो आएगी एरिया और पेरीमीटर के लिए, लेकिन किसकी? सिर्फ सेक्टर का एरिया और पेरीमीटर दिया जाएगा और सेगमेंट का, सर्कल से रिलेटेड नहीं है। और आपको एंगल्स भी बता दें, यहाँ तो 60 डिग्री दिया जाएगा, यहाँ पर यहाँ तो 90 डिग्री दिया जाएगा, यहाँ 120 डिग्री जाएगा। इनके अलावा और कोई एंगल्स आपको नहीं दिए जाने वाले। तो बेसिकली अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलोगे? सर या तो मुझे पेरीमीटर्स या एरिया से पूछा जाएगा, वो भी सेक्टर या सेगमेंट, या तो मुझे इन 3 एंगल देंगे, इसके अलावा कोई एंगल दे ही नहीं सकते। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इनके 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो। तो पेपर में जाने के बाद आपको इससे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और ये मेरी हेडेक होगी कि कैसे मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करवाऊँ। जो 13 चैप्टर है आपका, वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विच इज़ योर 13 चैप्टर इन योर मैथ्स बुक। दिस चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 मार्क्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ फर्स्ट 2 यूनिट्स पढ़नी है। जो आपने अगर देखा होगा 13.1 एंड 13.2 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, क्या पढ़ना है आपको? 2 फिगर्स को कंबाइन करके दे दिया जाएगा। सिंपल नहीं पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपको सिलेंडर है, ये सिंपल नहीं पूछेगा कि इसका सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या है। इसको कंबाइन कर देंगे। लेट्स से उसने ऐसे बना दिया, कह रहा है इस फिगर का सरफेस एरिया बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, कंबाइन करके पूछा जाएगा। और फिगर्स भी बता दी, या तो क्यूब को कंबाइन कर सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कौन, इनको सिर्फ कंबाइन करके आया जाएगा। और इनका या तो एरिया पूछा जाएगा या फिर इनका वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो आपको बेसिकली इसमें से भी काफ़ी एक अच्छा गुड आइडिया हो चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, यूनिट विच इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपकी 11 मार्क्स की पूरी यूनिट आती है, जिसमें से स्टैटिस्टिक्स को 5.5 मार्क्स दे दिए गए हैं मैंने, और प्रोबेबिलिटी को भी हाफ दोनों में डिवाइड कर दिया गया। स्टैटिस्टिक्स इस बार काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया गया है। सिर्फ आपको मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है ग्रुप डाटा का। बेसिकली आपको एक बॉक्स दे दिया जाएगा,
उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, और आपसे पूछा जाएगा इसका मीन बताइए, इसका मोड बताइए एंड इसका मीडियन बताइए। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, मीन मतलब सभी टर्म्स को ऐड करके डिवाइड कर देना। मीन के 3 स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड, और ऐसे 3 तरीके हैं मीन निकालने के लिए, वो आपको सीखने पड़ेंगे। मोड का एक ही तरीका है और मीडियन के भी 2 तरीके हैं, ऑड और इवन के लिए। तो ये बेसिकली इजी है काफ़ी। आपको सिर्फ इसकी डेली आप 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपको स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है, विच इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको प्रोबेबिलिटीज़ पढ़नी है कि लाइक जब इवेंट्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, उससे ही आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपको एक कॉइन का पढ़ना है कि अगर कॉइन को उछालते हैं तो हेड टेल आता है, एक डाइस को उछालते हैं तो उसमें सिर्फ 6 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4। आपको कार्ड्स के बारे में पढ़ना है और आपको बॉल्स के बारे में पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी में से आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको ना हर एक चैप्टर्स में बताऊंगा कि इस चैप्टर में से 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे, और इस टाइप का एक मार्क्स का जो आएगा वो ऐसे आ सकते हैं। लाइक चैप्टर 2 में से अगर 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, या तो वो ग्राफ पूछा जाएगा या फिर सम एंड प्रोडक्ट्स में से पूछा जाएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा। बाकी आई होप आपको आपका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। मैं जल्द से जल्द साइंस का भी लाने की ट्राई करूँगा। सो लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए। बाकी आई होप यू गाइज सक्सीड इन योर एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट। वी स्टिल हैव 1 मंथ लेफ्ट। सो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए दिन पर दिन, मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एंड आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। नॉट इवन 20 मार्क्स नहीं चाहिए, एटलीस्ट 50 to 40 चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड हो सके। सो येस, दिस इज़ इट। मुझे यही बताना था। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।